ओम नमः शिवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत जी ने कहा, हे महात्माओं, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न तीनों लोकों का हितकारक है। आप लोगों के प्रेम से मैं अपने गुरु का स्मरण करके उसका उत्तर देता हूँ। यह उत्तम शिव महापुराण वेदांत सार का सर्वस्व है। यह सभी पाप समूहों से मानवों का उद्धार करता है और परलोक जाने पर परमार्थ अर्थात मोक्ष को देने वाला है। जिस शिव पुराण में कलयुग में होने वाले पापों का विनाशक शिव जी का सुयश सदा भरा रहता है, और हे ब्राह्मणों, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष नामक चारों वर्ग के फलों को देने वाला है, हे ब्राह्मणों, उस पुराण के अध्ययन से मानव सर्वोत्तम शिव पद प्राप्त कर लेता है। आश्चर्य है कि ब्रह्म हत्या आदि महापाप तभी तक रह सकते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का संसार में उदय नहीं होता है। आश्चर्य है कि कलयुग में होने वाले महाउत्पात तभी तक निर्भय होकर चलते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय संसार में नहीं होता है। तभी तक संपूर्ण शास्त्र आपस में लड़ते झगड़ते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय संसार में नहीं होता है। बड़े बड़े योगियों को भी शिव का वास्तविक स्वरूप तब तक समझ नहीं आता जब तक शिव पुराण की कथा का संसार में उदय नहीं होता है। दुष्ट यमदूत तभी तक निर्भय होकर इधर उधर विचरण करते हैं जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता है। तभी तक सभी पुराण इस भूतल पर गरजते रहते हैं जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता है। तभी तक सभी तीर्थ भूतल में विवाद करते हैं जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता है। तभी तक सभी मंत्र भूतल में व्यर्थ विवाद करते हैं जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता है। तभी तक सभी पुण्य क्षेत्र भूतल में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का संसार में उदय नहीं होता है। तभी तक सभी देव स्थान भूतल पर विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का भूतल में उदय नहीं होता है। तभी तक सभी प्रकार के दान भूतल में परस्पर विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय भूतल में नहीं होता है। तभी तक वे सभी देवता इस भूतल में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय इस भूतल में नहीं होता है। तभी तक सभी सिद्धांत परस्पर इस भूतल में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय इस भूतल में नहीं होता है। हे ब्राह्मणों, इस शिव पुराण की कथा को सुनने तथा सुनाने से जो फल होता है, उस संपूर्ण फल को मैं कह नहीं सकता। हे पुण्यात्मा ब्राह्मणों, तो भी मैं उसके कुछ महात्म्य को आप लोगों से कहता हूँ जो मुझसे पहले व्यास जी ने कहा था। उसे मन लगाकर सुनिए। इस शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधा श्लोक को भी जो मानव भक्ति युक्त होकर प्रतिदिन पढ़ता है, वह क्षण भर में पाप से मुक्त हो जाता है। इस शिव पुराण को जो प्रतिदिन आलस्य छोड़कर शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। इस शिव पुराण की जो मनुष्य सदैव भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इस शिव पुराण को जो मनुष्य साधारण पद के प्राप्ति की इच्छा से दूसरों से सुनता है, वह भी मेरी कृपा से पापों से मुक्त हो जाता है। जो समीप से इस शिव पुराण को प्रणाम करता है, वह सभी देवताओं की पूजा के फल को निसंदेह पा जाता है। इस शिव पुराण को अपने हाथ से लिखकर जो शिव भक्तों को देता है, उसके पुण्य का फल सुनो। शास्त्रों के अध्ययन करने पर और वेदों का व्याख्यान करने पर भी जो फल इस लोक में मिलना दुर्लभ होता है,
वह फल भी उसे सुलभ हो जाता है। चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर जो विद्वान शिव भक्तों की सभा में इस पुराण का व्याख्यान करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। जो गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर के पुरस्चरण का फल होता है वह इसके पाठ से मिलता है और वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं का भोग करके अंत में मुक्त हो जाता है। चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करके जो इस महापुराण को पढ़ता या सुनता है उसके पुण्य का वर्णन मैं करता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी पुण्य तीर्थों में अनेक बार संपूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर अपने बराबर धन अर्थात तुला दान व्यास कथावाचक आदि ब्राह्मणों को देकर जो फल मिलता है वही फल उसका भी होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई भी इस शिव पुराण की कथा का रात दिन गान करता रहता है उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा इंद्र आदि देवता भी करते रहते हैं। इस शिव पुराण की कथा को प्रतिदिन पढ़ता सुनता हुआ मनुष्य जो शुभ कार्य करता है उसका करोड़ गुना फल होता है। सावधान मन से जो रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्म हत्या भी किया हो तो भी वह 3 दिन में पवित्र हो जाता है। इस रुद्र संहिता का पाठ जो भैरव की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन होकर 3 बार पढ़ता है वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस रुद्र संहिता का पाठ जो बरगद और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करता हुआ करता है उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। रुद्र संहिता से भी कैलाश संहिता का महात्म्य अधिक कहा गया है। यह साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी है और ओंकार के अर्थ को प्रकाशित करती है। कैलाश संहिता के संपूर्ण महात्म्य को शिव जी जानते हैं। उसके आधे महात्म्य को व्यास जी जानते हैं। हे ब्राह्मणों, उसके आधे महात्म्य को मैं जानता हूँ। उससे भी कुछ मैं कहता हूँ वह संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, जिसे जानकर तत्काल प्राणियों के चित्त की शुद्धि हो जाती है। हे ब्राह्मणों, वह रुद्र संहिता जिस पाप का नाश नहीं कर सकती वैसा कोई पाप ही नहीं है, क्योंकि सदा ढूंढने पर भी मैंने वैसे किसी पाप को नहीं देखा। शिव जी ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर जो अमृत निकाला उसे उन्होंने प्रसन्न होकर कुमार कार्तिकेय को दिया। उसे पीकर वे अमर हो गए। ब्रह्मत्या आदि महापापों को दूर करने के लिए तत्पर मनुष्य इस संहिता का 1 महीने तक पाठ करे तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। जो दान नहीं लेना चाहिए, जो भजन नहीं करना चाहिए और जो वचन नहीं बोलने चाहिए, ऐसे कर्मों को करने से जो पाप होता है वह सब पाप इस संहिता का 1 बार पाठ करने से नष्ट हो जाता है। शिव मंदिर में अर्थात या बिल्व वन में बैठकर जो इस संहिता का पाठ करता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो इस वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस संहिता को श्राद्ध काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता हुआ जो पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके जो पितर हैं वे सब शिव जी के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर बिल्व वृक्ष के मूल में बैठकर जो इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव है। उसकी पूजा देवता भी करते हैं और जो दूसरी संहिता कही गई है वे भी सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली है। दोनों को ही श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही शिव जी की लीलाओं तथा ज्ञान से परिपूर्ण हैं। अतः शिव पुराण वेद सम्मत कहा गया है। इस ब्रह्म सम्मत पुराण की रचना सर्वप्रथम शिव जी ने की थी। विद्वेश्वर, रुद्र, विनायक, उमा, मातृ, एकादश रुद्र, कैलाश, शतरुद्र, कोटि रुद्र, सहस्त्र कोटि, वायव्य तथा धर्म नामक भेद से यह पुराण 12 संहिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत पुण्यदायक है। हे ब्राह्मणों, मैं उन संहिताओं की श्लोक संख्या को कहता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए।
विद्वेश्वर संहिता 10,000, इतनी ही श्लोक संख्या रुद्र संहिता तथा विनायक संहिता की भी है। उमा संहिता एवं मातृ संहिता प्रत्येक 8-8 हजार हैं। एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र संहिता 3,000, कोटि रुद्र संहिता 9,000 और सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता 11,000, वायव्य संहिता 10,000, धर्म संहिता 12,000। इस प्रकार यह शिव पुराण आरंभ में 1,00,000 श्लोक युक्त था। व्यास जी ने संक्षेप करके इसे 24,000 श्लोकों वाला बना दिया। यह 7 संहिताओं से युक्त चौथा शिव पुराण है। इनके बीच में 3 शिव पुराण और थे जो आज उपलब्ध नहीं हैं। सृष्टि के आरंभ में शिव द्वारा निर्मित इस विस्तृत शिव पुराण की श्लोक संख्या 100 करोड़ थी। व्यास आदि मुनियों ने द्वापर आदि युगों में पुराणों को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों से घटाकर उन्हें संक्षिप्त किया। श्लोकों की संख्या के अनुसार यह 24,000 श्लोकात्मक कहा गया है। इसमें ब्रह्म सम्मत 7 संहिताएं हैं। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता तथा 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार 7 संहिताएं कही गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त यह अलौकिक शिव पुराण है। यह पर ब्रह्म के समान है और सर्वोत्तम गति को प्रदान करता है। 7 संहिताओं से युक्त इस शिव पुराण का जो आदर पूर्वक पाठ करता है उसे जीवन मुक्त कहते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों शास्त्र ये सभी शिव पुराण की थोड़ी भी समानता को प्राप्त नहीं कर पाते। यह निर्मल शिव पुराण स्वयं शिवजी द्वारा कहा गया है। शिव भक्त व्यास जी ने संक्षेप में इसका संग्रह किया। यह मानव मात्र का उपकार कर तीनों तापों का विनाश कर सज्जनों का कल्याण करता है। इस शिव पुराण में छल कपट रहित धर्म का वर्णन किया गया है। विज्ञान युक्त वेदांत का रहस्य ही इसका मुख्य विषय है। यह निष्कपटी विद्वानों की जानने योग्य वस्तु है और यह सत्पुरुषों और उनके कर्मों के आधार पर यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। यह शिव पुराण सभी पुराणों में उत्तम है, अतएव यह सत्पुराण है। इसमें वेद तथा वेदांतों की अलौकिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। इस पुराण को जो आदर पूर्वक पढ़ता या सुनता है वह शिव भक्त निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव महापुराण में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।